नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। आप सबका स्वागत है श्रीलंका के अनुराधापुर से। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको श्रीलंका के अनुराधापुर की सैर कराने वाला हूं मैं। वही अनुराधापुर जहां कभी सम्राट अशोक महान ने अपने बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महाथेर महिंद को श्रीलंका भेजा था, बोधि वृक्ष की टहनी लेकर के। श्रीलंका के अनुराधापुर भेजा था, वर्तमान बिहार के पटना, जिसे उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जो फेमस था, उस पाटलिपुत्र से सम्राट अशोक महान ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका के अनुराधापुर भेजा था धम्म प्रचार के लिए। तो वो जो बोधि वृक्ष की टहनी थी, वो विशाल वृक्ष के रूप में आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो आज सबको मैं सबसे पहले उसी बोधि वृक्ष के पास आज मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को उस बोधि वृक्ष का नज़ारा दिखाऊंगा और उसके बाद इस पूरे अनुराधापुर में बहुत से स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हैं वो 8 स्तूप यहाँ पर बहुत फेमस हैं। ये बोधि वृक्ष के 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में 8 यहाँ पर स्तूप बने हुए हैं। काफ़ी प्राचीन स्तूप बने हुए हैं, 140 ईसा पूर्व के स्तूप बने हुए हैं। तो आप लोगों को उन स्तूपों के मैं दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। साथियों, जो भारत में बोधि वृक्ष था उसको श्रीलंका में श्री महाबोधि नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं स्तूप, ये एक स्तूप बना हुआ है। स्तूप का नाम क्या है वो अभी मैं पास से जाके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ श्री महाबोधि टेम्पल। देख सकते हैं आप, यहाँ से अब हम एंट्री कर रहे हैं। जो मेन गेट है श्री महाबोधि टेम्पल का, बोधि वृक्ष यहाँ पर। और आप देखिए लाइन से यहाँ पर पंचशील ध्वज जो हैं, लाइन से पंचशील ध्वज यहाँ पर लगे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और सुबह से आज श्रीलंका का नेशनल डे है। श्रीलंका का नेशनल डे होने की वजह से भी कई बार यहाँ पर स्थानीय लोगों का जब अवकाश होता है, स्वाभाविक है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घूमते फिरते हैं। यहाँ पार्किंग में देख सकते हैं पूरे श्रीलंका के दूर दराज से यहाँ पर बसें आई हुई हैं। अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। संभवतः आज बारिश की संभावना है। और देखिए, जंगल बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर। और यहाँ मोर बहुत हैं साथियों। जहाँ तथागत बुद्ध हैं, जहाँ मौर्यवंशी विरासत, जहाँ मौर्यों की विरासत है, वहाँ मोर स्वाभाविक है। भारत की प्राचीन विरासत को 2300 वर्षों पुरानी विरासत को आज भी श्रीलंका ने संजो के रखा है, सुरक्षित रखा है। और ये देखिए प्राचीन स्तूप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सारनाथ की तर्ज पर बना ये स्तूप। पास से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अभी, लेकिन आप देख सकते हैं सारनाथ की तर्ज पर बिल्कुल ये स्तूप है। काफ़ी प्राचीन स्तूप दिखाई दे रहा है। पास से जाकर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को। यहाँ आप आवाज़ें सुन रहे होंगे पीछे। मोर बहुत हैं यहाँ, मोर, हिरन, हाथी सब यहाँ हैं। और देखिए, सुबह सुबह श्वेत वस्त्रों में स्थानीय लोगों की भीड़ शुरू हो गई है श्री महाबोधि ट्री को देखने के लिए। और श्रीलंका के आस्थावान लोग देखिए नंगे पाँव और देखिए यहाँ पर कमल के पुष्प जो है, कमल के पुष्प यहाँ पर खिले हुए हैं। छोटे छोटे तालाब हैं
यहाँ का जो मौसम है साथियों बहुत ही लुभावना, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर सुबह मनोरम दृश्य, चारों तरफ बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों को आप देख सकते हैं, यहाँ पक्षियों को, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, और पूरे श्रीलंका के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सिर्फ श्रीलंका के लोग ही नहीं, यहाँ पर दुनिया के विभिन्न देशों के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, टेंपल बने हुए हैं। और आप सामने देखेंगे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। जो श्री महाबोधि ट्री है, जिसे भारत में बोधि वृक्ष कहा जाता है, उस टेंपल के बिल्कुल हम पास में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से आप देखिए कि काफ़ी भीड़ है शासन प्रशासन के लोगों का। उनकी निगरानी में देखिए आप जो है इतने वाहन हैं, वाहनों को यहीं पे बाहर पार्किंग करवाया जा रहा है। अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है वाहनों को, यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। और गर्व होता है जब भारत की प्राचीन विरासत को, 2300 वर्षों पुरानी विरासत को इतनी आस्था के साथ, शिद्दत के साथ वहाँ के लोगों ने संजो कर रखा है, सुरक्षित रखा है। और अब हम यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं, देखिए सामने तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, श्री महाबोधि टेंपल के बिल्कुल ठीक सामने गेट है। वहाँ पे आप देखिए जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बोधि वृक्ष की टहनी हाथ में लिए संघमित्रा मौर्य जी हैं, सम्राट अशोक महान की बेटी संघमित्रा, और उनके हाथों में देखिए अब बोधि वृक्ष की टहनी है। यहाँ के शासक उनको वो बोधि वृक्ष की टहनी देते हुए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है यहाँ पर। और देखिए चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है और खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में लोग, सुबह का समय है चूँकि लगभग 8 बज रहा है, और सुबह के समय आप देखिए कि लोगों का बिल्कुल लाइन लगी हुई, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राचीन धरोहर को देखने के लिए, चूँकि जो बोधि वृक्ष है वो भारत से लाया गया है, उसको भारत से लेकर के श्रीलंका में लगाया गया है। और भारत के लोगों का बहुत सम्मान श्रीलंका के लोग करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ये भारत से आए हुए लोग हैं, और जब उनको ये पता चलता है ख़ास तौर से कि वो सम्राट अशोक महान को मानने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोग हैं, उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से श्रीलंका के लोग देखते हैं। और देखिए जो मुख्य द्वार है, महाबोधि टेंपल का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार में देखिए बीचों बीच में सम्राट अशोक महान की बेटी संघमित्रा जी हैं, और उनके हाथों में देखिए आप बोधि वृक्ष की टहनी, बोधि वृक्ष की टहनी है। चीवर में है वो बौद्ध भिक्षुणी, चीवर में। और उसके बाद जो नीचे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर किनारा बना हुआ है, और किनारे में देखिए आप यहाँ कुछ जानवरों के चित्र हैं। ऊपर जो बॉर्डर था, उस बॉर्डर में जानवरों के चित्र हैं। और वो जानवर कौन से हैं? मज़े की बात यह है कि जानवर वही हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के चारों तरफ थे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो जानवर थे वही जानवर हैं यहाँ पर। हाथी था, घोड़ा था, सांड था और शेर, यही जानवर यहाँ बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का कितना प्रभाव जो बुद्ध के धम्म को मानने वाले देश हैं, उन देशों पर कितना है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं श्रीलंका नहीं आता, मुझे नहीं पता चलता कि वास्तव में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से श्रीलंका के लोगों ने प्रेरणा लेकर के और अपने यहाँ देखिए बनवाया मुख्य द्वार पे कि महाबोधि टेंपल है। और सिर्फ ये एक अकेला बुद्ध विहार नहीं है, श्रीलंका का कोलंबो में गंगारामया टेंपल है। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी मैं देख रहा था कि बीच में एक बोधि वृक्ष लगा हुआ है। हालांकि उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उसमें क्या है कि बीच में बोधि वृक्ष है, संग्रहालय के बीचों बीच, और बोधि वृक्ष के चारों तरफ 8 अशोक स्तंभ बनाया है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका के लोग भारत के लोगों से कहीं अधिक सम्मान करते हैं तथागत बुद्ध का, सम्राट अशोक महान का, उनके बेटे महिंद थेर का, उनकी बेटी
महाथेरी संघमित्रा जी का सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये अब हम जहाँ पहुँच गए हैं, देखिए बोधि वृक्ष है ये, दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र। यहाँ आकर वास्तव में मैं धन्य हुआ। इसी बोधि वृक्ष के नीचे कभी तथागत बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उर्वेला में, जिसको वर्तमान में बोधगया कहा जाता है। और उस बोधगया से वहाँ से सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री को बोधि वृक्ष की टहनी देकर उस समय अब के लगभग 2300 वर्ष पूर्व श्रीलंका भेजा था। यहाँ के जो राजा थे उस समय तेजस्वी तीसरे राजा जो थे उनके पास भेजा था। और वो इतने प्रभावित हुए कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लगभग 40,000 लोगों ने एक साथ धम्म दीक्षा ली। तो उस बोधि वृक्ष को देखिए आप, जो है अभी तक यहाँ पर ये बोधि वृक्ष जो है अभी तक वैसे ही सुरक्षित है। आज भी लगभग 23 वर्ष पुराना बोधि वृक्ष है और इसकी देखभाल आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से। यह मुख्य वृक्ष वो है बोधि वृक्ष। और इनके चारों तरफ पूरे परिसर में, पूरे प्रांगण में आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर बोधि वृक्ष लगे हुए हैं। और ये सब भी बहुत प्राचीन हैं, काफ़ी प्राचीन है ये। और पूरे परिसर में आप देखेंगे लोग सफ़ेद कपड़े पहन के, देखिए हाथ जोड़ करके और ज़मीन में बैठ के बोधि वृक्ष से उनकी छाँव में, उसी हवा में लोग बैठ के उपासना पूजा कर रहे हैं। और ये है मुख्य बोधि वृक्ष, जिसकी छाँव में मुझे भी आने का अवसर मिला। और जिस बोधि वृक्ष को, ऐतिहासिक बोधि वृक्ष को देखने का अवसर मिला, वास्तव में मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। तथागत बुद्ध से जुड़ी एक ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने का, महसूस करने का अवसर मुझे मिला। उस बोधि वृक्ष की छाँव में आकर मैं धन्य हुआ, उसकी हवा। और ये देखिए जब बाहर आप निकलते हैं, क्योंकि बोधि वृक्ष के चारों तरफ 4 गेट हैं यहाँ पर। और 4 गेट में एक गेट ये है जो बाईं तरफ है, मुख्य द्वार से बाईं तरफ है। और ये गेट में ऊपर एक मूर्ति बनी है, संभवतः कहीं सम्राट अशोक महान की इस तरह की मूर्ति अभी हाल फिलहाल में भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक तस्वीर शेयर की थी फेसबुक पे, मैंने देखा था, इसी तरह की तस्वीर थी। तो साथियों आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी एरिया में प्रांगण बनाया गया है, बाउंड्री है। और उस बाउंड्री के नीचे लोग ज़मीन में बैठ करके पूजा उपासना करते हैं लोग। और काफ़ी विशाल बोधि वृक्ष है, जब इसको आप देखेंगे काफ़ी विशाल है। और इसकी रखरखाव, इसकी देखभाल निरंतर श्रीलंका के द्वारा की जाती है। और बिना रखरखाव, बिना देखभाल के 2300 वर्षों तक उस भारत की गौरवशाली विरासत को संजो कर रखा है श्रीलंका ने। सोचिए कि अगर देखभाल नहीं करते तो कैसे संभव था। और जो भारत में आज बोधि वृक्ष है बोधगया में, वो भी श्रीलंका से ही गया हुआ है। इसी बोधि वृक्ष की एक टहनी फिर वापस, जब बोधगया का बोधि वृक्ष नष्ट हो गया तो श्रीलंका के अनुराधापुर से फिर एक टहनी ले जा करके और गया में लगाया गया उसको। तो इस तरह बोधि वृक्ष का इतिहास है। और श्रीलंका के लोग जो है बहुत ही आस्था रखते हैं तथागत बुद्ध के प्रति, सम्राट अशोक महान के प्रति। और आप देखिए भीड़, देखिए आप, तांता लगा हुआ है, सुबह 8 से 8:30 लगभग बज रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की जो भीड़ है, अब भीड़ होना शुरू हुआ है। और एक विशेष बात साथ ये भी है कि श्रीलंका में कल पोया डे है। पोया डे अर्थात भारत में जिसे पूर्णिमा कहा जाता है, तो कल पोया डे है यहाँ पे। और इसलिए भी और ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए लोग चीवर दान, फल दान भी लोग करते हैं, संघ को, भिक्षु संघ को। और लोग सफ़ेद वस्त्रों में यहाँ के गीत संगीत के साथ, पूरे परिवार के साथ। अभी जैसे मैंने बाहर दिखाया आपको, पार्किंग में आपने देखा कितनी गाड़ियाँ। तो यहाँ के लोग जो है, चूँकि अनुराधापुर बहुत ही ऐतिहासिक पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को बुक करके लाते हैं। और इस पूरे परिसर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की एरिया में छोटे छोटे बहुत से स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं, ऐतिहासिक स्तूप। वो स्तूप जो ईसा पूर्व के हैं, ऐसे स्तूप भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन स्तूपों में घूमने के लिए यदि आप अपने निजी वाहन से यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत बेहतर होता है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। और अच्छे तरीके से आप जो है हर एक स्तूप को, हर एक टेम्पल को जा कर के पास से देख सकते हैं।
और अनुराधापुर आप जब भी कभी प्लान बनाइए, अगर आप श्रीलंका आने का कभी मन बना रहे हैं, श्रीलंका आइए और श्रीलंका के अनुराधापुर जब भी आप जाइए कम से कम 3 दिन का समय लेकर के जाइए, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर बहुत से स्तूप, छोटे बड़े स्तूप वहाँ पर हैं। ऐतिहासिक म्यूजियम है वहाँ, कई म्यूजियम यहाँ बने हुए हैं, लगभग हर टेम्पल का एक म्यूजियम है। तो उस म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहाँ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अब से लेकर ईसा पूर्व तक की सारी विरासतों को संजो कर रखा गया है। साथियों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी तथागत बुद्ध का सम्मान करते हैं, सम्राट अशोक महान का सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके और अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय संघमित्रा, जय महिंद, जय भारत।